बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी क्या सच में वापस आ गई है या क्या हुआ है? इस पर पिछले 2-3 दिनों में कई सारी आपने सुनी। सबसे पहले विवाद शुरू हुआ जब बीपीएससी के एक अधिकारी ने पॉडकास्ट में बताया, फिर शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया कि भाई ऐसे कैसे कोई बोल सकते हैं कि हम वापस ले लिए हैं। उसमें जो है कुछ ना कुछ अपडेट करने की प्रक्रिया चलती रहती है। और उसके बाद ये एन के प्रकार बीपीएससी की भी आई कि ये जो सूचना है ये अफवाह है कि वैकेंसी वापस हो गई है, ये है कुछ त्रुटि है। तो वास्तविक बात यही है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए या कहिए कि कुछ त्रुटि के निवारण करने के लिए ही किया गया। इसको शिक्षा विभाग अपने शब्दों में अपने पक्ष में बता रहा है, बीपीएससी अपने पक्ष में बता रहा है। लेकिन ये जो लेटर है ये आपको सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये क्या है? ये लेटर जब बीपीएससी ने बताया होगा कि आपके जो है एडवर्टीजमेंट में कुछ ये मिस्टेक्स हैं, तो उसके बाद क्या हुआ है देखिए। जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है, खास करके 9, 10 और 11वीं 12वीं के शिक्षक भर्ती के लिए कहां आके मामला फंसा है और उसमें कितना टाइम लगेगा सब आप देख लीजिए। बिहार लोक, और ये जो है 6 अगस्त को जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन माध्यमिक 9 से 10 और 11 से 12 में प्रपत्र में उल्लेखित विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में उपयुक्त विषय टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु टीआरई 3 के तहत जो माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं के प्रपत्र में उल्लेखित विषय में अवशेष विषयवार रिक्त पद का आरक्षण समाशोधन के उपरांत अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। मतलब यह कहा जा रहा है कि टीआरई 3 के में जो आपकी वैकेंसी हुई थी उसके जो अवशेष हैं, है ना, उस वो विषयवार जो है रिक्त पदों के आधार पर भेजा जाना है। इस हेतु माध्यमिक 9 से 10 और 11 से 12 टीआरई 3 के नियुक्ति के पश्चात जो अवशेष हैं उसका अवशेष मतलब जो बचा हुआ सीट है उसके आरक्षण समाशोधन सभी जिलों द्वारा कराते हुए विहित प्रपत्र जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें उपलब्ध कराया जाना है। तो जो टीआरई, अच्छी बात है कि जो टीआरई 3 में जो 9, 10, 11, 12 में अवशेष रह गए वो बच गया था, वो ऐड नहीं किए थे। तो हो सकता है कि इससे अब आपको वैकेंसी में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो वैकेंसी की लिस्ट आई होगी वो तो चली गई, लेकिन अब जब समाशोधन में जो अवशेष है उसको उपलब्ध कराने की बात की गई है तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो अवशेष ऐड होने की बात हो रही होगी। और उसके बाद देखिए अचूक रूप से 2 दिन के अंतर भेजने की बात होगी, जिसमें समय टीआरई 4 का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। तो अब ये जो अवशेष है, क्या इस अवशेष के ऐड होने के बाद वैकेंसी बढ़ेगी? क्योंकि जो अभी तक लिस्टिंग गई थी अगर वो करेक्ट थी तो ये अवशेष जब ऐड होगा तो और वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। या क्या जो पहले वैकेंसी नंबर ऑफ गई थी वो फॉल्ट थी या उसमें कुछ ये था और उसमें फिर से कुछ ये अपडेट होगा। तो इस पर सरकार जैसे ही अभी बीपीएससी को सामान्य प्रशासन विभाग के हिसाब से भेजेगी, 2 दिन का समय उनसे मांगा गया है। तो आप मान के चलिए कि आज 8 अगस्त है तो 2 दिन का समय तो उनका कंप्लीट हो गया। आज तक जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग भेज देंगे और उसके बाद 2-3 दिन के अंतर्गत जो है मे बी अगले मंडे ट्यूसडे तक ये वापस सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ये बीपीएससी को चला जाना चाहिए, ताकि बीपीएससी, क्योंकि अगस्त माह में ही कल भी ये बात क्लियर की गई है कि इन लोगों की को लेट ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने कहा है तो वैकेंसी निकले। अब देखना यह है कि क्या जो उन्होंने वैकेंसी बोला है इसमें कोई बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये जब अवशेष ऐड होगा तो वो अवशेष कहीं ना कहीं तो ऐड होगा, 9 से 10, 11, 12 में ही ऐड होगा। तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर बताइए। सारी जानकारी हमारे आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पा सकते हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।